आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी इसराइल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। दोनों ममालिक के दिफाई और तिजारती रिश्ते मजीद मजबूत होने की तवक्को। तेलंगाना में आज से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज। लाखों तुलबा और तालिबात दे रहे हैं इम्तिहान। आंध्र प्रदेश काबीना मीटिंग में अहम फैसले। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई। वजीर आला नायडू आज मार्कापुरम दौरे पर। वजीर आला अवामी जलसों में करेंगे शिरकत। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर स्पोर्ट्स इवेंट जारी। मंगल को असेंबली स्पीकर ने किया खेलों का इफ्तिताह। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स। वजीर आजम मोदी आज से इसराइल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान वो इसराइली सेनेट में खिताब करेंगे और यह पहला मौका होगा कि कोई हिंदुस्तानी वजीर आजम यहां पर खिताब करेगा। ज़राए के मुताबिक पीएम मोदी के इस इसराइल दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव एयरपोर्ट पर वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल करेंगे और दोनों यरूशलेम का दौरा करेंगे। तेल अवीव में इसराइल के साबिक सोशल मीडिया मुशीर दानियल रेबेनस्टेन ने कहा है कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों जमहूरी ममालिक हैं और तिजारती व तरक्याती ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। A democratic country near the Indian Ocean. Israel is a democratic country near the Mediterranean Sea, and between us there is enormous opportunity for trade and development through our mutual partners in the region, whether it is shipping, whether it is connectivity, whether it is artificial intelligence. There's so much potential for trade and cooperation and exchanges between Israel and India, and I hope this visit is only the beginning of such a relationship. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब किया। ट्रंप के मुताबिक टैक्सेस और टैरिफ के जरिए उन्होंने मुल्क के लिए बड़ी इक्तिसादी और कौमी सलामती सौदेबाजी की है और बरसों से अमेरिका से फ़ायदा उठा चुके ममालिक अब अरबों डॉलर अदा कर रहे हैं। तेलंगाना से खबर है, रियासत भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गए हैं। पहले दिन फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात हो रहे हैं, जबकि कल से सेकंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज होगा। रियासत के 33 अजला में 1495 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं और तकरीबन 9.97 लाख तुलबा इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान में दाखिले के लिए सिर्फ हॉल टिकट ज़रूरी है, किसी इजाफी शनाख्ती दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। वजीर आला नायडू आज मार्कापुरम जिले में वेलिगुंडा प्रोजेक्ट के फेडर केनाल की मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे और इसके काम का मुआयना भी करेंगे। प्रोजेक्ट 456 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। आज वजीर आला यहाँ मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू के इस दौरे के दौरान तकरीबन 1301 पुलिस एहलकार और दीगर स्टाफ सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए तैनात हैं। नए मार्कापुरम जिले में वजीर आला का ये पहला दौरा है। आंध्र प्रदेश में मार्कापुरम जिले के गिद्दालूरू से खबर है, मौलाना शेख मुश्ताक अहमद ने आवाम से अपील की है कि वो चीफ मिनिस्टर नायडू के आज वेलिगुंडा दौरे में भरपूर तौर से शरीक रहें। उन्होंने कहा है कि चले गचंदा मनसूबे से किसानों को आबपाशी और आवाम को पीने के साफ पानी की सहूलत मिलेगी और इलाकाई तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। इसी तरह उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से नाफिज किए गए अक़लियती फलाही प्रोग्राम्स और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स की तफसीलात भी आवाम के साथ शेयर की है।
वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की सदारत में मुनक्किदा काबीना इजलास में कई अहम फैसले किए गए हैं। 3 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इजलास में 50 से ज़ायद एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई है, जिसमें SIPB और CRDA के तजावीज़ भी शामिल हैं। काबीना ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए AP काबीना ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के फैसलों को मंजूरी दे दी है। विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाडा अजला में सयाहती मनसूबों को भी हरी झंडी दिखाई गई है। काबीना ने राजमंड्री, चेराला और सत्यसाई अजला में सयाहती मनसूबों को मंजूरी दी है। सोलार, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी गई है और कन्नौज जिले में आला तालीम और हुनरबंदी के शोबों की तरक्की के लिए काबीना में फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हेरिटेज फूड्स का मुबैना घी घपले से कोई ताल्लुक नहीं है और वजीर आला ने वाज़ेह किया है कि हेरिटेज ने कभी भी सरकारी महकमों को सप्लाई नहीं किया और इसका इंदिरापुर डेयरी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कहा है कि हेरिटेज हमेशा शफाफ कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ रही है। నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కానీ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కానీ నేను ఆ రోజు మా కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పింది, నేను రాజకీయాల్లో ఉంటాం, ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా మీరు హెరిటేజ్ అనే పేరే రాకూడదు, ఏ దేవాలయం కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు కానీ ఒక్క కేజీ కానీ ఒక్క లీటర్ కానీ మీరు ఇవ్వడానికి వీలు లేదని మేము అనుకున్నాం. దాని ప్రకారం ఇంతవరకు ప్రభుత్వంలో ఎక్కడా ఇవ్వనటువంటి సంస్థ హెరిటేజ్ సంస్థ. దేశం వీళ్ళు మాట్లాడతారు. దేశం మొన్న ఒకసారి మీరు సాక్షి పేపర్ చూస్తే ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చుకున్నారు. భారతీయ సిమెంట్ మొత్తం ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు అన్ని ఇచ్చుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను అది మాట్లాడడం లేదు. ఇప్పుడు హెరిటేజ్ని తీసుకొచ్చారు. నేరస్తులు ఏ విధంగా దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అనేదానికి హెరిటేజ్ ఇదే డైరీ, ఇక్కడ జరిగింది గీ, ఏ విధంగా ముడిపెట్టచ్చునో ఆలోచించుకొని బొరజల్లే కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టారు. 20 లక్షల లీటర్ల పాలు ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు చేసి ఎవ్రీ డే ఆపరేట్ చేస్తారు. వేయాలనుకుని డైరెక్ట్గా ఇచ్చి కానీ డొంక తిరుగుళ్ళు ఇంకో కంపెనీలు వేయాల్సిన పని లేదు. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదు. వాళ్ళ ఉద్దేశం నీతి నిజాయితీగా చేయడమే కాకుండా ప్రభుత్వాలతో సహాయం లేకుండా నీతి నిజాయితీగా నిలబడాలనే ఉద్దేశంతోనే ముందుకు పోయారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇక్కడ నిన్నే హెరిటేజ్ని తీసుకొచ్చి ఒక పక్కన आंध्र प्रदेश में अपोजिशन ने हेरिटेज फूड्स और मुबैना घी घपले के हवाले से सवालात उठाए हैं। साबिक वजीर पेर्नी नानी ने पूछा कि मुल्क भर की कई डेयरी मालिकान के हेरिटेज में शेयर्स होने के मामलात सामने आ रहे हैं और सवाल किया कि साबिका हुकूमत के दौरान प्रीमियर डेयरी और अल्फा डेयरी के शेयर्स हेरिटेज में क्यों थे। पेर्नी नानी ने वजीर आला नायडू पर गलत मालूमात फैलाने का भी इल्जाम आयद किया। మీ డైరీకి ఉన్నటువంటి ఈ లింకులన్నీ మొత్తం భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఆగ్రాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్లు చేశారు. ఆ రైడ్లలో దొరికినటువంటి మొత్తం ఎవడు కూడా నెయ్యి కాదు వీళ్ళు సప్లై చేసేది, మొత్తం కల్తీ నెయ్యే అమ్ముతున్నారు అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫైండింగ్స్ లో ఉన్నాయని చెప్పి పేపర్లు రాస్తున్నాయి, ఘోషిస్తున్నాయి. ఆ డైరీలన్నిటితో మీకు లింక్ ఉంది, ఉందా లేదా? మీ పాపాలను ఎప్పుడు కడుక్కుంటారు? నాకు అర్థం కానిది ఒకటే, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తప్పుడు డైరీ ఓనర్లందరికీ కూడా కోట్లు కోట్లు పెట్టి డైరీలు పెడతారు, కోట్లు కోట్లు పెట్టి డైరీ వ్యాపారం చేస్తారు. అందరికీ హెరిటేజ్ లో వాటాల మీద మక్కువ ఎందుకు? హెరిటేజ్ లో షేర్లు కొనుక్కుందామని ఎందుకు మక్కువ? అందరికీ హెరిటేజ్ లో వాటాలు ఎందుకు ఉంటున్నాయి? కారణం ఏంటి? లోగుట్టు పెరుమాళ్ళకరి కానీ ఎవడు చెప్తాడు ఈ లోగుట్టుని? వాళ్ళు డైరీలు ఉంటాయి, వాళ్ళకి 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు ఉంటాయి, 100 కోట్లు పెట్టి వ్యాపారాలు చేస్తారు, లావాదేవీలు చేస్తారు. आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर जगन ने आज एक नए मंदिर प्रोग्राम में शिरकत की। यहां मंदिर में मुजस्समे की तनसीब से मुतालिक ये तकरीब है जिसमें खुसूसी पूजा के लिए जगन यहां पहुंचे। अवाम ने साबिक वजीर आला को देखने के लिए बड़ी तादाद में मंदिर का रुख किया। जगन अपने इस दौरे में पुलिवेंदुला हलके का दौरा करेंगे।
नमाया जिले के रायचोटी से खबर है। वाईसीपी लीडर गड़ीकोटी श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि रोजा रखने के बाद इफ्तार के वक्त की जाने वाली दुआएं दिल को सुकून देती हैं। इन्होंने फातिमा मस्जिद में व्यापारी मोहम्मद खान के ज़ेरे एहतमाम इफ्तार प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिले के सरकारी नुमाइंदे और पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के अख्ताम पर शुरा ने नमाज और दुआओं में भी शिरकत की। हैदराबाद में आराम घर क्रॉस रोड के करीब कल शाम गाय ले जाने वाला एक ट्रक एक कार से टकरा गया, जिसके बाद हंगामा बरपा हो गया। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि जानवर जुबा खाने को ले जाए जा रहे थे, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर और भीड़ में झड़प हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 400 अफराद को मुंतशिर किया और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया। वीडियोज में कुछ अफराद मजहबी नारे लगाते भी नजर आए। वाकई की वजह से मेहदीपट्टनम आरामगढ़ रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। विजयवाड़ा से काफी दिलचस्प खबर है। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर अय्याना पात्रोडू ने एपी लेजिस्लेचर स्पोर्ट्स 2026 का आगाज किया। तकरीब में एमएलएज और एमएलसीज ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और एक दूसरे के साथ मेलजोल और हम आहंगी को फरोग दिया। स्पीकर ने कहा कि खेल सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी नहीं बल्कि जहनी खुशी और यकजहती के लिए भी अहम है। इस प्रोग्राम में 80 साल के बुजुर्ग कानून साज वरदरा राजुला रेड्डी की भरपूर शिरकत की तस्वीर और सोशल मीडिया पर वीडियोज खासी वायरल हुई हैं। उन्होंने टेग ऑफ वार खेल में हिस्सा लिया और उनकी ये तवानाई हौसला काफी सराहा गया। అందరికీ నమస్కారం అండి. పీటీ స్పీకర్ గారు ఈవేళ ఇక్కడికి వస్తే మన ధన్యవాదాలు రాజధానిలో సార్. ఎమ్మెల్యేలకి ఎమ్మెల్సీలకి ఒక స్పోర్ట్స్ మీట్ పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. గత సంవత్సరం చేస్తాం, బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ టైంలో చేయాలని తీసుకొని ఆట విడిపో అని చెప్పి అంటే ఎప్పుడు టెన్షన్తో ఉన్న మాకు ఈ టైంలో ఆట విడిపోకుండాలని చెప్పి, అలాగే స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయాలని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రమోట్ చేయాలంటే My speaker, honorable speaker, Ayyana Pathurdu garu, though it was there a decade back, it was restarted by our honorable speaker, and last year we had conducted with the cooperation of AP Sports Council very well, and this year the participation is going to be much bigger, and this will be a good trend setter in all the other assemblies also. I've been athlete in my college also. It's been almost 20 years that I played, but I guess working out, I do a lot of yoga, and I take inspiration from our chief minister who gets up early and who works very hard, and we do yoga and everything at home, taking inspiration from our chief minister. We want to be active in politics, active in life, and active in everything. And we are so happy that the whole sports and cultural event has been organized very well. Thank you for our chairman sir and as well as speaker sir. The participants are also very happy, and we are so happy because all of the budget session and all of generally session wise we feel very stressed, and we talk about very important topics and all. But these kinds of sports meets or cultural events, Andhra Pradesh government today conducting the legislature sport meet. This is good tradition, because in this budget season we are very big debates, and sometimes we are very harsh, and we are talking very seriously. So this kind of the sports will create some cool atmosphere and get good cordial relations, the people between the member to member and minister to member and everybody. So this kind of the culture is very good for the legislature, and further we can have a good. नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना OCJAC की जानिब से एक बड़ा धरना मुनक्किद किया गया। ओसी तबके के कानूनी हुकूक के हुसूल के लिए ये एहतजाज दर्ज कराया गया। धरने में तंजीम के रियासती कन्वीनर डी श्रीनिवास के साथ मुतादिद नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर दुब्बा श्रीनिवास ने मुतालबा किया कि OCEWS से मुताल्लिक़ उमूर पर कौमी सतह का कमीशन कायम किया जाए, आमदनी की हद में इजाफा करते हुए इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए और तमाम समाजी तबक़ात पर क्रीमी लेयर का उसूल यकसा तौर पर नाफिज किया जाए। कहा कि EWS तलबा को फीस में रियायत दी जाए, तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में उम्र की हद बढ़ाई जाए और किसानों को उनकी पैदावार का मुनासिब मुआवजा यकीनी बनाया जाए।
ఈరోజు ఓసీల హక్కుల కోసం గత 15 సంవత్సరాల కాండించి ఏకధాటిగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేయడం ద్వారా ఈరోజు ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది మనకు రావడం అనేది జరిగింది. 10% రిజర్వేషన్ అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ 10% రిజర్వేషన్ అమలు చేశారు, కానీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్పష్టంగా అమలు చేసే పరిస్థితి ఇప్పటికీ లేదు. రాష్ట్రాలలో అక్కడక్కడ అమలు చేసినా కూడా కొన్ని కండిషన్లు పెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టి ఈరోజు సర్టిఫికెట్ కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి కూడా ఈరోజు మనకు కనపడతా ఉంది. అందుకోసమే ఓసీ కమిషన్, ఈడబ్ల్యూఎస్ కమిషన్ దేశవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయాలని, దాంతోపాటు ఈడబ్ల్యూఎస్ లో పెట్టిన కండిషన్ కూడా తీసేసి 5 సంవత్సరాల కాలం సర్టిఫికెట్ పంపిణీ చేయాలని, 8 సంవత్సరాలు ఎత్తివేసి 10 సంవత్సరాల ఆదాయం వరకు కూడా సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పని కూడా ప్రధాన డిమాండ్ పెట్టుకొని కూడా పనిచేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి కూడా మనకు తెలుసు. ఇట్లాంటి అనేక డిమాండ్ తోటి మొన్ననే ఈరోజు రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరినీ సమీకరించి ఓసీలు మొత్తం కూడా లక్షలాది మందిగా వచ్చి మా సమస్యలు కనుక పరిష్కారం చేయకపోతే రేపు ఢిల్లీ बांसवाड़ा में हालिया फिरके वाराना कशीदगी के बाद पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। दोनों फिरकों से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और पुलिस जराये के मुताबिक अब तक 22 मुस्लिम अफराद को हिरासत में लेकर निजामाबाद जेल में दाखिल किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बांसवाड़ा की तंजीमुल मसाजिद के नायब सदर और सेक्रेटरी भी शामिल हैं। तंजीमुल मसाजिद के जिम्मेदारान ने नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लई खान के हमराह महरूस अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर तंजीम की जानिब से कानूनी चाराजोई और दरखास्त जमानत अदालत में दाखिल करने की तस्दीक की गई। इन्होंने कहा कि फसाद को रोकने की कोशिश करने वालों पर मुकदमात दर्ज करते हुए जेल भेजा जाना शर्म की बात है। उन पर से संगीन दफात को हटाने का पुलिस से मुतालबा किया गया। इन्होंने अवाम से अमन अमान को बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि महरूस अफराद के लिए सहर व अफ्तार के दौरान खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए। बांसवाड़े में एक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसके बाद बांसवाड़े के माहौल में बड़ी कशीदगी आ गई थी। वहाँ की जो बांसवाड़े की एक मुस्लिम तंजीमुल मसाजिद, जिसके सदर जनाब इम्तियाज़ साहब है और ज़िम्मेदारान हैं, वो लोग पूरे मसले में बांसवाड़े में अमन इत्तिहाद क़ायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी क़ायम करने के लिए बड़ी अमली जद्दोजहद किए। उस सब के बावजूद बड़े अफसोस की बात तो ये है कि ये जो तंजीमुल मसाजिद वहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़ी की सरकर्दा कमेटी है, वो लोग मुसलमानों के दीगर मसाइल में भी और फलाह बहबूद में भी पेश रहते हैं। आज अफसोस की बात तो ये है कि तंजीमुल मसाजिद कमेटी के 2 ज़िम्मेदार, एक कमेटी के नायब सदर साहब है जिनका नाम फसी साहब नायब सदर है और अजीम साहब सेक्रेटरी है जो तंजीमुल मसाजिद के, उनको भी जेल में डाल दिया गया और संगीन मुकदमात के तहत कमोबेश 23 से 24 मुस्लिम बच्चों को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और आज करीब 10 लोगों को यहाँ पर जेल में लाया गया। बांसवाड़े की कमेटी के ज़िम्मेदारों के हमराह आज हम जेल में जो क़ैद है बांसवाड़े के नौजवान और कमेटी के ज़िम्मेदार अहबाब, उनसे मुलाकात किए हैं और इसकी क़ानूनी पैरवी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल मसाजिद के ज़रिए से इनके बाद मशवरे के जनाब मकसूद अहमद साहब एडवोकेट और हमीद साहब एडवोकेट से खिदमत ली जा रही है। और अभी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि बिल पिटीशन अभी फाइल की गई है। उत्तराखंड से खबर है, शहर रुद्रपुर में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स पर मुबैना तौर पर उस वक्त हमला किया गया जब वो मंदिर के सामने खाली ज़मीन पर नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हुकाम का कहना है कि मुतासरा शख्स शाहिद रेशमबारी इलाके के रिहायशी हैं। वाक़े की तहकीक़ात जारी है, मुलविस अफराद की शिनाख्त की जा रही है। रमज़ान के चलते इन्होंने जगतपुरा में उतरिया मंदिर के सामने नमाज अदा की। यूपी के संभल से खबर है, शाही जमा मस्जिद तनाज़े की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। चंदाउसी के अदालत ने समाअत सुप्रीम कोर्ट के आर्जी रुके हुए अहकामात के बाइस मुलतवी की। मुस्लिम और हिंदू वकला ने मीडिया को बताया कि ये तनाज़ा नवंबर 2025 से चल रहा है। शाही जमा मस्जिद के वकील शकील अहमद वारसी ने कहा है कि केस मंगल को समाअत के लिए दर्ज था, लेकिन अदालत उज़्मा की स्टे की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस की बरकरारी को चैलेंज किया। 19 मई को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस हुक्म को बरकरार रखा
था, जिसमें अदालत की निगरानी में साइट के सर्वे की इजाज़त दी गई थी। हिंदू फरीक के वकील श्री गोपाल शर्मा ने सहाफ़ियों को बताया कि चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तनाई है, इसलिए ट्रायल कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से अगली तारीख दी गई। हैदराबाद से खबर है, मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फूलबाग के सबीना फरजाना एजुकेशन कैंपस में खवातीन के लिए मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अकबर ओवैसी सेंटर फॉर स्किल्स डेवलपमेंट के तहत जारी मुफ्त वोकेशनल कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब में टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन, एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर ट्रेनिंग और स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट्स और किट्स फ्राहम की गई। हैदराबाद में कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सनत नगर में चाय के पाउडर में मिलावट करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त जगन्नाथ बिश्नोई के तौर पर हुई, जो फतेहनगर हैदराबाद का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर टास्क फोर्स ने मुलजिम के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से भारी मकदार में मिलावटी मवाद बरामद किया गया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम गैर कानूनी मुनाफे के लिए चाय के पाउडर में मुख्तलिफ मसनूई अशिया शामिल कर रहा था। तहकीकात के दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर इतराफ़ किया कि वो कोकोपेट को गर्म गुड़ के पानी में मिलाकर 2 से 3 दिन तक खुश्क करता और फिर इसमें मसनूई ग़िज़ाई रंग जैसे सनसेट येलो और टाटरजिन ऑरेंज शामिल करता था और बाद में रंग दिए गए कोकोपेट को कम मेयारी चाय की डस्ट और ग्रेन्यूल्स के साथ मिलाकर मिलावटी चाय तैयार की जाती थी। हैदराबाद गचुबौली के गुपनपल्ली में एटीएम से नकदी उड़ा लेने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम का नाम बियाजित कुमार बताया गया है और इसे एटीएम से 56 लाख रुपये ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया 12 फरवरी का है और पुलिस ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे हिरासत में लिया। मुलजिम ने नकद रकम से 34.9 लाख रुपये अपने पास रखे और बाकी रकम ज़ाती अखराजात पर खर्च करने का इतराफ़ किया। मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इसे भर्ती करने वाले संगम सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఏజెన్సీ ఎవరైతే ఆ సంఘం ఏజెన్సీ ఇతన్ని రిక్రూట్ చేసుకుందో, ఇతని ట్రాక్ కొద్దిగా చాలా టిపికల్గా ఉండే, ఎవరికి పెద్ద కనెక్షన్స్ లేవు, ఒకడే డైమండ్ పాయింట్ దగ్గర రూమ్లో ఉండడము, మిగతా సంబంధాలు లేకపోవడము, దాంతో కొంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం అయింది. ఇన్ని రోజులు మా 3 బృందాలకు కాస్త కఠినంగా మారిన తుదకు మనము సక్సెస్ కావడం జరిగింది. ఇటు కేసును ఛేదించినటువంటి, ఇందులో సహకారం అందించినటువంటి ముఖ్యంగా శంషాబాద్ మన సైబరాబాద్కు సంబంధించిన సిసిఎస్ పోలీసులు। मरकजी वजारत सेहत मुल्क भर में 14 साल की लड़कियों के लिए HPV के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये टीकाकारी रजाकाराना होगी और मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाएगी ताकि हर तबके तक मसावी रसाई यकीनी बनाई जा सके। हुकाम के मुताबिक प्रोग्राम में मार्क की तैयारी करदा वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी। बताया गया है कि वैक्सीन HP वायरस की मुख्तलिफ अक़साम से तहफ़्फ़ुज़ देती है जो सर्वाइकल कैंसर का सबब बनती है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।